भाई सभी देश प्रेम भाइयों को जय माता की। भाई आपने देखा होगा 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया, हार गया, लेकिन जीत की घोषणा कर दी। आज तक वो यौम दिफा मनाते हैं। ये यौम दिफा यानी कि डे ऑफ डिफेंस की उन्होंने पाकिस्तान के भारत के हमले से रक्षा कर ली और वो युद्ध जीत गए। 71 में देश के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश नया देश बन गया, लेकिन वो आज तक भी कहते हैं कि युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान नहीं आ रहा। बेशक वो टुकड़े हो गए, उनके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण करके नया रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं उनकी जीत हुई। खुशी मनाते हैं हर साल। चलो पाकिस्तानियों को तो सब पागल कहते हैं, वैसे भी उनमें ज्यादा अकल है नहीं, लेकिन अभी का रिसेंट एग्जांपल ले लो। इसराइल ने फिलिस्तीनियों को धो धो के मारा, बिल्कुल रगड़ के, जैसे होता है ना अपना। आजकल तो वॉशिंग मशीन चल गई, पहले वो थपकी होती है ना, थपड़े थपकी से कपड़े को पीट पीट के ऐसे धोते थे ना, तो जबरदस्त पूरी तरह से धो दिया, रगड़ रगड़ के धो दिया। उनके बड़े बड़े नेताओं को मार डाला, जितने बड़े आतंकवादी थे उनके सबको मार डाला। अल जजीरा वगैरह, हमास के जो भी हेड ऑफिस थे उनको भी उड़ा दिया, पब्लिक के सामने उड़ाया, अच्छे से मारा। 6-7 दिन भीख मांगते रहे, पहले से कहने लगे हम शांति कर रहे हैं, संधि कर लो, युद्ध विराम कर लो। हमास ने खुल के बोला युद्ध विराम कर लो, इसराइल ने बोला नहीं करते, चल बाहर सर। फिर अपनी मर्जी से किया, लेकिन जिस दिन इसराइल ने संघर्ष विराम किया, उसी दिन से आप देखोगे कि भारत समेत पूरी दुनिया में मुस्लिमों ने शोर मचा दिया। जो कल तक घड़ियाली आंसू बहा रहे थे दुनिया भर के गाजा के नाम के, एकदम से सबका चैनल चेंज। सबके सबने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो जीत गए, इसराइल हार गया। तो इस्लाम की ताकत के सामने इसराइल हार गया, हमास जीत गया, हमास ने इसराइल को हरा दिया। पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बकवासबाजी दुनिया भर में आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। अभी पोस्ट पड़ी होंगे, आप ढूंढोगे मिल जाएगा सब कुछ। तो ये क्या चक्कर है? मतलब कोई ऐसे, मतलब बिल्कुल रगड़ के धुलाई होने के बाद पूरी तरह, जिसको कहते हैं ना अपने हरियाणा में कहते हैं कि कांच काट दी, तो इतनी जबरदस्त मार पड़ने के बाद भी लोग कैसे कह देते हैं कि हम जीत गए? तो उसकी जड़ को समझिए। उसकी जड़ क्या है कि जिस दिन वो जीतेंगे, उनके हिसाब से हार जीत का मतलब समझिए, जिस दिन वो जीतेंगे उस दिन उनका कोई दुश्मन जिंदा नहीं बचता। सऊदी अरब से लेके इराक, ईरान, अफगानिस्तान, कहीं लगा लो, जिस दिन वो जीत जाते हैं उस दिन कोई नहीं बचता। ईरान में आज कोई पारसी नहीं है, जितने पारसी हैं वो भारत में है। अफगानिस्तान में आखिरी हिंदू सिखों को भी लगभग खत्म किया जा चुका है। बौद्धों का तो बहुत पहले ही नामो निशान मिटा दिया गया था, कहीं गिनती नहीं है। पाकिस्तान में 11% हिंदू थे 1947 में। बिल्कुल बुरा हाल है। कभी भी कोई भी मुसलमान आके लड़की उठा ले जाएगा, उनकी उससे शादी कर दी जाएगी, बोल दिया जाएगा अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही है, कोई औकात नहीं किसी की। तो जिस दिन वो जीतते हैं उस दिन ये होता है। उनके लिए जीत का मतलब ये है कि दुश्मन बिल्कुल खत्म, उनकी औरतों को हम उठा ले जाएंगे, वो जीत है। आदमियों को मार देंगे, औरतों को उठा ले जाएंगे, ये उनके लिए जीत का मतलब है। और जब अगर आप जीते हो और आपने ये नहीं किया है, तो ये उनकी जीत है, इसलिए वो खुशी मना रहे हैं। अब ये अच्छा है बुरा है, किसी का अपमान है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सच है वो ये है। इस्लाम के हिसाब से आप कुरान कितनी पढ़ लो, सब उनकी पूरी हिस्ट्री देख लो, उनके लिए हार और जीत का मतलब ये है। अगर आप पाकिस्तान के लाखों फौज को मार दो, आतंकवादियों को तो छोड़ दो, गिनती ही नहीं है उनकी कहीं, फौज की वैल्यू वहां सिर्फ, आप उनकी सारी फौज को मार डालो, फिर भी अगर आप पाकिस्तान को छोड़ दोगे ना कि जाओ तुम्हें बख्श दिया, मौज करो, पड़े रहो बंदी नाली में, तब भी वो अगले दिन उठकर कहेंगे हमने भारत को हरा दिया, हमने हिंदुओं को हरा दिया। क्योंकि उनके लिए हार का मतलब ये है कि जिस दिन उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, जिस दिन उनकी सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, सबको या तो मार दिया जाएगा या मुस्लिम से कन्वर्ट करके और कुछ बना दिया जाएगा, उस दिन वो समझेंगे कि उनकी हार हो गई है। तब तक उनकी जीत है। उनको मारते रहो, पीटते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन वो हर बार खड़े होकर कहेंगे ये पी हम तो जीत गए। ये कोई खुश होने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, इसलिए वो अपनी जीत मना रहे हैं। चाहे छत्रपति शिवाजी ने, मराठों ने कितना ही बड़ा साम्राज्य बना दिया, लेकिन उन्होंने किसी को खत्म नहीं किया। वो हमारी संस्कृति है, वो सभ्यता है, क्योंकि हम सभ्य लोग हैं। लेकिन जिहादी कोई सभ्य लोग नहीं है, उनका सभ्यता तक दूर दूर से कोई वास्ता नहीं होता। उनको सिर्फ एक चीज आती है, मरो या मारो, या तो आप उनके गुलाम हो या फिर वो आपके गुलाम है। इसलिए आप देखोगे उनको हमेशा कहते रहते हैं हमारे पर अत्याचार हो रहा, हमारे पर जुल्म हो रहा। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो तो मालिक हैं, और उनको अगर आप बराबरी पर भी रखते हो तो भी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। गहरी बात है, सुनने में बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए यार, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। अगर आप गहराई से चीज़ों के बारे में ऐसे जानना चाहते हैं, सीरियस वीडियो बिना किसी को गाली दिए, बिना नफरत के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय माता की।